उस गरीब के आंसू पोंछने का काम करिए जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला। ये बात बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने एक बैठक के दौरान कही। दरअसल 22 जून को नवाबगंज ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई, जिसमें सभी ग्राम प्रधान और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार और नवाबगंज के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर MP आर्य, MLC विधायक कुंवर महाराज सिंह, नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष गंगवार, बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार, खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र साख समेत ब्लॉक के सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान ब्लॉक के अधिकारियों की लापरवाही पर बरसे MLC विधायक कुंवर महाराज सिंह ने कहा कि शासन की बढ़िया योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आप सब उसे ठंडे बस्ते में डालने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सफाई व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही को लेकर कहा कि जो सफाई कर्मचारी काम में लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखो, आप यहाँ अगर मजाक करने आए हो तो फिर आप घूमते चले जाओ, जैसे आपके सेक्रेटरी और बाकी सब घूम रहे हैं। नहीं, आपने इनको काहे के लिए बुलाया है? इस बैठक के लिए, मीटिंग करने के लिए बुलाया है कि आप इस कमरे में AC में बैठेंगे सब? इतनी शासन की योजनाएं आती है, इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं, सब विश्वकर्मा योजना, इतनी सारी योजनाएं आई और आप सब लोगों ने उन्हें ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है सर। ये सफाई कर्मचारी कैसे नहीं पहुंच रहे? एक एक जगह उन्होंने बताया कि 2-2 सफाई कर्मचारी लगे हुए, और क्यों नहीं पहुंच रहे वहां पर? उनके अगर नहीं पहुंच रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं, प्रधान अध्यक्ष और सचिव उनके नीचे होने चाहिए। क्षेत्र पंचायत की इस बैठक में ब्लॉक में पैर पसारे भ्रष्टाचार की घोर निंदा करते हुए विधायक डॉक्टर MP आर्य ने सख्त लहजे में कहा कि अगर विकास कार्यों के नाम पर किसी भी सचिव ने सुविधा शुल्क देने की बात कही तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी लीपापोती कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। सुबह ठीक 10 बजे अगर आपका ऑफिस शुरू होता है, 10 बजे आकर के बैठ जाऊंगा किसी दिन, और जो भी अनुपस्थित होगा उस सबकी गैर हाजिरी दर्ज करा के तब जाऊंगा। मेरे पास में एक एप्लीकेशन है और इसमें कई सारी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। इसमें एक तो खासतौर से अभी जैसी बात हो रही थी कि कंप्यूटर पर जाते हैं तो कंप्यूटर पर जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक कोई भी चीज वहां पर दर्ज नहीं की जाएगी। कोई मतलब कहना चाहिए काम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर इस तरह का करता है। मुझे पता लगा है कि संविदा के कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या ऐसा ही वीडियो था? कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के हैं, मनरेगा वाले, मनरेगा वाले संविदा अपने हैं, DC साहब वाले, तो उनसे कह दीजिए जी मैंने बता दिया कि संविदा खत्म होते 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। ये परसेंटेज क्या होता है? प्रधान आता है काम कराने के साथ इतना परसेंट हमारा, इतना परसेंट हमारा, इतना परसेंट हमारा। अभी तक मेरे पास में लिखने में आ रहा था कि साहब इतने परसेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का है, इतना सचिव साहब का है, इतना इनका है। अगर अब इस तरह का मिला तो मैं ब्लॉक में ही आकर के उसके हिसाब से देखभाल करूंगा और काम करूंगा। मनरेगा का काम समुचित तरीके से नहीं चल रहा है। मनरेगा में किस तरह का काम चल रहा है ये इससे अंदाजा लगता है कि कहीं कहीं एक गांव में 1-1 करोड़ रुपए तक का काम हुआ और किसी गांव में 0। ये बहुत खराब है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और खासतौर से छोटी पंचायतें हैं, छोटी ग्राम पंचायतें हैं। अगर छोटी ग्राम पंचायत है तो उनको मनरेगा का काम खासतौर से मिलना चाहिए क्योंकि उनकी ग्राम निधि कम होती है। वहीं बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने भी ब्लॉक के अधिकारियों के पेच कसते हुए चुनी गई महिला जनप्रतिनिधियों के बैठक में न आने पर भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर कहा कि इस आवास योजना का लाभ हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। जिले से कोई ना कोई अधिकारी आना चाहिए
जो यहाँ पर जिन्हें आना चाहिए और नहीं आए उनके लिए निंदा प्रस्ताव कम से कम इस ब्लॉक क्षेत्र पंचायत से भेजा जाए, लिखित में भेजा जाए। सब लोग हैं, सहमत नहीं है? यहाँ पर हमारे सभी प्रधान बंधु और बीडीसी सदस्य बैठे और आरक्षण के हिसाब से 1/3 मातृ शक्ति है, नारी शक्ति है, तो यहाँ पर 1/3 नारी शक्ति है उपस्थित। 5-6 माताएं बहने हैं यहाँ पर, कोई प्रधान होंगी, कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे, बाकी सब 33% का कोटा है पूरा। क्या इसका मतलब यहाँ पर कोरम पूरा नहीं है? आज की बैठक का कोरम पूरा है या नहीं है? इसको भी प्रस्ताव में लिख लीजिए कि जरा जहाँ जहाँ जिनके आवास बने ऐसे अपात्र लोगों के बने। मैं चाहता हूँ जो पात्रता है उस पात्रता के अनुसार ही आवास बने। उन्होंने कहा कि अगर इसमें लापरवाही बरती गई और पात्रों को न देकर इसका लाभ अपात्रों को दिया गया तो जांच कराकर इसकी रिकवरी कराई जाएगी। सांसद ने हिदायत देते हुए कहा कि उस गरीब के आंसू पोंछने का काम करिए जिसे अभी तक कुछ नहीं मिला। पात्र को मिले, किसी गरीब को मिले, किसी के सर पर छाया नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मिले। आप अपने यहाँ से प्रस्ताव करवा के उसको भेजिए कि 3 करोड़ आवास आए हैं, इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ बनेंगे। और अगर यहाँ पर अब गड़बड़ हुआ, आगे की तो जांच होगी, वो जो कुछ होगा रिकवरी होगी, और अब अगर हुआ तो जो भी जिम्मेदार होगा उसमें बड़ी ढंग की रिकवरी होगी। क्यों? क्योंकि ये गरीबों के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, गरीबों के आंसू पोंछना, उसके लिए काम करना। अभी भी कम से कम देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंत्योदय से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए आवास योजना। क्षेत्र पंचायत की इस बैठक में हंगामे के बीच करीब 2.5 करोड़ के प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान व ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।